नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। इस विषय में आपको बताऊँगा। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, आजकल सोशल मीडिया वगैरह पे लोग क्या करते हैं, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें फॉरवर्ड कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं जिनमें कोई तर्क नहीं होता है। और पहली बार उस पोस्ट को पढ़ने वाला व्यक्ति जो है या जिसके पास वो पहुंचता है, उसको लगता है बहुत ही सही बात है और वो उसको अपने मन में बिठा लेता है, बस उसी को सही मान लेता है। बस यहाँ गड़बड़ शुरू हो जाती है। उसके बाद जिस व्यक्ति को पता नहीं है और पहली बार उसने पोस्ट पढ़ी, उसको लगता है कि सामने वाले को भी पता नहीं है, तो फटाफट ग्रुप में पोस्ट करेगा, फॉरवर्ड करेगा इस तरीके से। और आजकल की जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, उनमें से कुछ लोग पढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ, ये बात सही है, सच्चा है, इतनी जगहों से फॉरवर्ड हुआ, इसका मतलब ठीक है, सही है। उसको वो फिर सही और प्रमाण मानने लगते हैं। और इससे क्या होता है कि गलत चीज़ें जो हैं समाज में चली जाती हैं, फिर एक वो धीरे धीरे कुरीति के रूप में प्रकट होती है। अब पहली बात आप देखिए कि यदि श्री राम जो हैं दिवाली के दिन अयोध्या गए, तो क्या उनका राज तिलक अमावस्या के दिन किया जा सकता था? नहीं। कारण क्या है? क्योंकि अमावस्या जो है पितरों की तिथि होती है, न कि देव तिथि। तो उत्तर भारत में जो है, उत्तर भारत में देवताओं का निवास कहा जाता है। उत्तर दिशा में, तो उत्तर भारत उत्तर दिशा में है, तो वहाँ देवता निवास करते हैं। मैं मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। देव, दानव, मानव इस सृष्टि में रहते हैं। तो उत्तर दिशा में जो है देवता निवास करते हैं, इसलिए उत्तर भारत की जो पद्धति है उसमें क्या है, जो रीतियाँ और जो संस्कृति देवताओं से मिलती जुलती हैं, उनका पालन ज़्यादा किया जाता है। और दक्षिण भारत में क्या होता है? दक्षिण भारत में अमावस्या को शुभ तिथि माना जाता है, जो कि है भी। क्यों? क्योंकि पितरों की तिथि है, और पितर कहाँ निवास करते हैं? दक्षिण दिशाओं में। तो अब एक चीज़ और यहाँ पे जोड़ देना चाहता हूँ। कोई ये भी प्रश्न कर सकता है कि सारे हिंदू एक हैं, फिर ये डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस प्रतीत हो रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? जो मुझे पूजता है मुझे प्राप्त होता है, जो देवताओं को पूजता है वो देवताओं को, जो पितरों को पूजता है पितरों को, भूतों को पूजने वाला भूतों को। तो मनुष्य जो है अपने कर्मों के अनुसार उन उन चीज़ों को प्राप्त करता है। तो उत्तर की ओर निवास करने वाले जो मानव हैं देव पूजक हैं, दक्षिण की ओर निवास करने वाले पितर पूजक ज़्यादा हैं। परंतु पितर तो देवताओं से ऊपर हैं, देव योनि ही है पितर, तो हो गया, दोनों कॉमन है, इसलिए अलग नहीं है। उत्तर और दक्षिण भारत अलग नहीं है, एक ही है। परंतु वो जो भगवान को प्राप्त करने का रास्ता है, कई रास्ते होकर के मिल करके अंत में एक हो जाते हैं जहाँ पे भगवान मिलते हैं। जैसे सारी नदियाँ जो हैं समुद्र में गिरती हैं, गीता में इसको समझाया गया है। ये मैं दृष्टांत इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि कोई प्रश्न न उठाए इस बारे में कि पद्धति अलग कैसे है, या जब यहाँ अमावस्या की तिथि को राज तिलक हो सकता तो अयोध्या में क्यों नहीं हुआ, तो ये गलत है या सही है। तो उसके लिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया। अब दूसरी बात यह है कि रावण पे विजय प्राप्त हुई है दशहरे को, शुक्ल पक्ष की, और अमावस्या जो दिवाली मनाई जाती है वो अमावस्या को मनाई जाती है। इन दोनों के बीच में जो दिनों का अंतर है वो 22 डेज का है, 22 दिनों का। और श्री राम के जो वनवास काल की अवधि है वो रावण विजय के बाद, मतलब 2-3 दिन के बाद ही समाप्त हो जाती है। उसके बाद वो तुरंत पुष्पक विमान से जो है अयोध्या की ओर लौटते हैं। रास्ते में वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में और केवट को दर्शन देते हैं, उसके बाद अगले दिन पहुंचते हैं। तो अगले दिन की जो तिथि को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो शायद पूर्णिमा की बनेगी। तो हो सकता है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही श्री राम वहाँ पहुँचे, न कि कृष्ण पक्ष की अमावस्या को।
तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि श्री राम जो है अमावस्या को, अर्थात कार्तिक अमावस्या के दिन, जिसे हम दिवाली कहते हैं, उस दिन वहाँ नहीं पहुँचे थे। तो फिर दिवाली मनाने का कारण क्या है? तो दिवाली मनाने क्यों मनाई जाती है, इसका कारण क्या है, मैं ये आपको बताता हूँ। देखिए, जब श्री राम ने रावण पे विजय पा ली, समस्त राक्षसों का संहार कर डाला, तब सबको पता चला कि राम जो है साधारण मानव नहीं हैं, वे अवतारी हैं। और जो सिद्ध हैं, योगी हैं, जो भक्त हैं, उनको पता है ये भगवान है। उसके अलावा अन्य मानव, जो साधारण मानव होते हैं हम जैसे, हम लोग फॉलो करते हैं अपने किसी को, लीडर को या किसी को, तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई उन्होंने माना है तो हम भी मानते हैं। तो इस तरह से लगभग सारी प्रजा जो है मान लेती है कि श्री राम नारायण है। तो अब जब नारायण स्वयं अयोध्या पे जब राज कर रहे हैं, तो चारों तरफ तो सब कुछ है, सुख शांति है, सब है। तो ऐसे में उनसे मिलने के लिए सिद्ध संत आते हैं, सौनकादि ऋषि, सप्तऋषि, वामदेव आदि, ये सब ऋषि आते हैं। कई देवी देवता अपने अपने मानव रूप में स्वरूप रख करके आते हैं और श्री राम के दर्शन पाते हैं। तो ये नित्य का ही क्रम था। अब बैकुंठ धाम में भगवान नारायण अपने स्वरूप में बैठे हैं, ओरिजिनल स्वरूप में, और लक्ष्मी जी हैं जो कि सीता स्वरूप हैं। तो वो नित्य देख रहे हैं कि भाई श्री राम स्वरूप में उनका इस तरीके से रोज नित्य बिजी रहते हैं। तो इस पर जो है भगवान प्रसन्न है। तो एक दिन देवी लक्ष्मी ने कहा कि नाथ, मैं अपने इस स्वरूप में जो है श्री राम को देखना चाहती हूँ। यद्यपि तो स्वयं सीता जी ही हैं, परंतु फिर भी उन्होंने कहा। तो नारायण ने कहा अवश्य जाइए, परंतु आप जब जाएंगी तो सबको पता पड़ जाएगा। आपका तेजोमयी स्वरूप, लक्ष्मी जी आई हैं, पता चला वहाँ सब इधर उधर लक्ष्मी जी के आने से और भी कुछ उथल पुथल भी हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तब उन्होंने कहा कि जो है मैं अंधेरे में जाऊंगी, जब थोड़ा सा अंधेरा होगा, ताकि अन्य लोगों को पता नहीं चले कि लक्ष्मी जी आई हैं। तो उन्होंने ये निश्चय करते हुए अमावस्या तिथि को जाने का निश्चय किया। अब अंधेरे में जब वो अयोध्या के आउटस्कर्ट पे, मतलब शहर के एक छोर पे पहुंची, तो वहाँ से उन्होंने अपना नॉर्मल जो है अपना स्वरूप बना लिया, मानवीय स्वरूप। तो वो जो है चलने लगी अयोध्या की गलियों से होते हुए श्री राम की तरफ को, मतलब राजमहल की तरफ को। तो उसी समय अंधेरा हो रहा है, तो लोग क्या है अपने घरों के बाहर तुलसी को दिया दिखाते हैं, ये दिखाते हैं। परंतु जब ये जा रही थी लक्ष्मी जी मानव स्वरूप में ही, तो लोगों ने देखा कि भाई बड़ा आश्चर्य, तेजोमयी दिव्य देवी जो है जा रही हैं। तो सब लोग बाहर, घर के बाहर उनको नमस्कार करने लगे। और जो दीपक जलाते हैं, तो उन्होंने जो है दूसरा दीपक भी जलाना शुरू कर दिया एक तरह से, मतलब दूसरे तीसरे घरों में फटाफट फटाफट। उन्होंने कहा कौन आया दिव्य दर्शनों के लिए। तो लक्ष्मी जी अपना निकल गई सीधे राजमहल की तरफ, अयोध्या की तरफ चली जाती हैं। अब वहाँ तो सिद्ध योगी जन सबको पता है लक्ष्मी जी आई हैं, तो सब लोग खड़े हो गए, उन्होंने स्वागत किया, लक्ष्मी जी की आरती करी। तो सबको पता पड़ ही गया। तो राजमहल में जो है उन्होंने भगवान श्री राम के स्वरूप को देखा, स्वयं अपने ही स्वरूप, जानकी स्वरूप को देखा। लक्ष्मी जी अति प्रसन्न हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जो है जब तक श्री राम यहाँ पर हैं अयोध्या में, तब अवश्य जो है हर अमावस को आऊँगी। अब ये जो है बता दिया, पता चल गया, वेद प्रकट हो गया। तो उसके बाद जो है प्रतिवर्ष अयोध्या में कि अब लक्ष्मी जी आएंगी बोल के उनके लिए जो है बहुत सारे दीपक जला करके रखने की प्रथा शुरू हो गई और दिवाली का प्रचलन शुरू हो गया। तो इस तरह से दिवाली मनाई जाती है, ये इसका कारण है। अब यदि आपको कोई बोले कि जैसे सोशल मीडिया पे चला जाता है, व्हाट्सएप या फेसबुक पे, दशहरे के बाद रावण जी ने रावण को जब मारा राम जी ने, तो फिर वो उसमें एक मैप दिखाते हैं भारतवर्ष का, उसमें कि देखो यहाँ से ठीक 23 दिन लगते हैं, इतना किलोमीटर। ये सब बातें, ये जो तर्क नहीं है, कुतर्क है। मतलब शास्त्रों को पढ़िए, समझिए, सीधे सब कुछ क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दिवाली क्यों मनाई जाती है अब आपको स्पष्ट हो गया।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।